मैं क्या करूंगा? उसके बाद में मैं राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा पूर्ण क्षमता के साथ में, और अगली कई पीढ़ियों तक वो राज्याभिषेक दीक्षा चलती रहे आपकी, एक बात। उसके बाद आरती करूंगा, और उसके बाद में विदाई, आपसे विदाई ले लूंगा, और जल्दी हम कहीं न कहीं मिलेंगे ही, इसलिए जल्दी से जल्दी हम निपट लेंगे। और अगर किसी को माला नहीं मिले, ये भाग्य की बात है। अब मेरे पास तो जितनी थी, अब मैं बाजार से जाकर खरीद तो ला नहीं सकता, वह मेरे संभव थी नहीं, इसलिए मैं आपको केवल 20 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं। वो माला पहने नहीं, माला हाथ में ले लें, फिर मैं राज्याभिषेक दीक्षा दूंगा, जो इस वर्ष का, या ये कहूंगा 2500 वर्षों का अपने आप में इतिहास है, अद्वितीयता है। इसलिए कृपया 20 मिनट में आप वापस आ जाएं, जिससे कि मैं आपको ये राज्याभिषेक दीक्षा दे सकूंगा। फिर मैं विश्राम की जरूरत नहीं है। चतुर्वेदी साहब, आप मुझे कमरे में मिलने आइए। आवाज नहीं भैया, बिल्कुल आवाज नहीं, ये गलत बात है। आप लोग बहुत आवाज कर रहे हैं, आपको केवल की बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, सिद्धार्थ साधक परिवार की, हर हर महादेव। आप लोग बैठ जाइए यथास्थल। यह आप लोगों की महानता है कि मुझे बीच में आना पड़ा। यह आप लोगों की श्रेष्ठता है कि मुझे आप लोगों को इस छोटी सी बात के लिए समझाना पड़ा। यह मैं ये समझ नहीं पाया, अगर आपके पास कोई कमी है किसी चीज की, तो आप मुझे आके कह देते, मैं आपकी समस्या सॉल्व करता। उसके बाद भी मुझे यहाँ के जो स्टॉल के आयोजक हैं, स्टॉल पे लोग बैठे हैं, वे आपके गुरु भाई हैं। और उन्होंने कहा कि उमड़ रही है भीड़। आप स्वाभाविक हैं, आपका उमड़ना स्वाभाविक है। और बाद में मुझे मेरे साथ कुछ श्रीमंत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पास थोड़ा सा अभाव है, तो वो गवाह हैं। मैंने कहा उनको आप फ्री दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो आप मुझे अगर कह देते तो तुम्हारा पिता इतना समर्थ है कि मैं सब कुछ ही आपको फ्री दे सकता था, देता। मगर इस बात का मुझे दुख हुआ, दो बातों का दुख हुआ। मैं आज आपको राज्याभिषेक दीक्षा देने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक बार तो निश्चय किया कि दूं ही नहीं दीक्षा, कोई आपका मेरे ऊपर कोई ठेका नहीं है, बपोती नहीं है, अधिकार नहीं है। मगर चूंकि मैं आपके वचनों से बंधा हुआ था, इसलिए फिर मुझे आपको मंच पर आकर के दूसरी बार भी खड़ा होना पड़ा मुझे आज। बाकी मैं इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर बीच में नहीं आता।
मगर जब मैं आपको देवत्व बना रहा हूं, कोशिश ये कर रहा हूं, फिर आप में राक्षसत्व जागे तो मेरा हृदय विदीर्ण जरूर होता है। मगर मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि मैं गैस का चूल्हा जलाऊं नहीं, आंच जले नहीं, ऊपर रोटी सेकूं तो रोटी कैसे सिकेगी, ये मुझे समझ में नहीं आई बात। क्योंकि प्रकृति का धर्म यह है कि नीचे आंच लकड़ियों की या कोयले की या गैस की लगेगी तो ऊपर रोटी सिकेगी। ये बात तो मेरी समझ में आई। और पिछले 5,000 25,000 वर्षों से यह है कि आंच नीचे होगी तो ऊपर कोई चीज पकेगी, सिकेगी। जब ब्रह्मांड प्रयोग आपके शरीर में होगा ही नहीं तो राज्याभिषेक कैसे हो पाएगा, मुझे यह समझ में नहीं आया। आप में से कुछ लोगों ने एक विनिमय किया, एक बिजनेस किया। मैंने बिजनेस नहीं किया। जो मेरे पास बैठे हुए थे वो गवाह हैं। और वो वहां का स्टाफ का एक कार्यकर्ता आया कि गुरुजी कुछ लोगों के पास धनराशि कम है। मैंने कहा उनको फ्री दे दीजिए, आप कुछ मत लीजिए उनसे। आप मुझे पहले कहते थे कि आप फ्री दीजिए, मैं आपको फ्री देता। मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको कुछ भी फ्री में कुर्ता धोती दे देता हूं। जब मेरे पास कुछ धोतियां इकट्ठी होती है तो मैं बांट लेता हूं हम शिष्यों में। मगर ब्रह्मांड भेदन प्रयोग इसके साथ में करवाना जरूरी था, मैं उसमें करवा सकता था। मगर ब्रह्मांड भेदन के जब ब्रह्मांड भेदन होगा ही नहीं तो राज्याभिषेक कैसे हो पाएगा, ये मेरे समझ में नहीं आया। आप में से 15 20 25 30 लोग ऐसे हुए कि ये ले लीजिए, ये मुझे दे दीजिए। ये तो ऐसी तो कोई नमक तो है नहीं भाई, टाटा का नमक ले लीजिए, मुझे रूपा नमक दे दीजिए। ऐसा किया जैसा मुझे बताया गया। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है मेरी। इसलिए नहीं कि अब आप शर्म ये करेंगे कि ये पास में बैठा सोचेगा कि ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया कि उनकी कोई मजबूरी होगी। मैं जानता हूं आपकी व्यवस्थाओं को, आपकी मजबूरी को समझता हूं। मगर ये बात मैं भी समझता हूं कि बिना ब्रह्मांड भेदन के राज्याभिषेक सफलतापूर्वक नहीं हो सकता, ये मैं भी जानता हूं। बिना बिजली के माइक नहीं चल सकता, ये मैं भी जानता हूं। खाली उस तवे के ऊपर रोटी डालने से रोटी नहीं सिक सकती, अगर नीचे आंच नहीं होगी तो नहीं होगा। मैं उस समय ब्रह्मांड भेदन दीक्षा आपको दे सकता था, मगर दोनों का एक तारतम्य था। आपने उस तारतम्य को तोड़ने की कोशिश की, यह आपकी मर्जी है। मैं फिर भी मैं आपको आज्ञा देता हूं, क्योंकि मैं आपसे निवेदन नहीं कर सकता, मैं गुरु हूं, कि यदि आपने ऐसा एक्सचेंज किया है तो आपको ब्रह्मांड भेदन पैकेट वापस जाकर के काउंटर से लेना चाहिए। उनको अपनी मजबूरी बता दीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। उसके बिना मेरा यह प्रयोग करवाना उन लोगों के लिए यूजलेस हो जाएगा। आप खुद इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए अपनी आत्मा को कुचल करके काम मत करिए। मेरी आंख नीची मत होने दीजिए। इसलिए नहीं कि आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कि मैं जिस जगह आपको पहुंचाना चाहता हूं वह आप पहुंचे वहां। ये सब छोटी चीजें हैं, इन चीजों की अहमियत नहीं है। इस माला का महत्व तो मूल्य आप नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रह्मांड भेदन के प्रयोग को भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस दुपट्टे को भी आप समझ नहीं पा रहे हैं। उसके बिना ये कैसे संभव कैसे होगा। जब उन्होंने कहा कि ऐसा किया तो मैं इस प्रश्न को नहीं उठाता था, यहां उठाने की मुझे जरूरत नहीं थी। पर मुझे यह भी मालूम था कि ये क्षण वापस नहीं आ सकेंगे इनकी जिंदगी में। वह संभव हो ही नहीं सकता। संभव कैसे हो पाएगा। इसलिए यदि किसी ने ब्रह्मांड भेदन देकर के अगर माला ली है तो आप मेरी आज्ञा को पालन कीजिए, और कोई संकोच नहीं है। कोई आपने गलत काम नहीं किया, कोई चोरी नहीं की है। मगर आपको ब्रह्मांड भेदन प्रयोग का पैकेट आपको लेना चाहिए, जिससे कि उन दोनों का तारतम्य बन सके। मैं तो उस समय भी आपको ब्रह्मांड भेदन प्रयोग कर सकता था, पर मुझे मालूम था कि इसके साथ ही ये हो सकेगा। आपको ऐसा करना चाहिए। आपकी व्यवस्था, आपकी मजबूरी, आप कार्यकर्ताओं को कहिए, वो आपको हेल्प करेंगे। वह उनकी ड्यूटी है कि वो आपको है, वो आपके गुरु भाई हैं।
मगर ये चीज बहुत ऊंची है और वो चीज हल्की है, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और मुझे अच्छा लगा है कि आपने अपनी मेरी आज्ञा का मानते हुए आपने वापिस सत्यता के पास पहुंचे, ये मुझे खुशी लगी। आपने शर्म नहीं की, इस बात की मुझे खुशी लगी। आप मेरे शिष्य हैं, इस बात की मुझे खुशी लगी। मैं पहुंचाना चाहूंगा, कैसे पहुंचा सकूंगा? कल को आंख मेरी नीची हो जाएगी, गुरुजी हुआ ही कुछ नहीं, तब मैं कैसे याद रखूंगा? आप खुद सोचिए इस बात को। मैं 10 मिनट तक बैठा हूं और आप जो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इस बात की मुझे प्रसन्नता हुई है। इसलिए प्रसन्नता हुई कि अभी आप में सत्यता का अंश है, झूठ नहीं है, छल नहीं है आप में। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।